કે આવે છે બીજી જગ્યા પર ગયા છે, જપા બેઠા છે, એમ કરીને અમે 3 સાડા 3 થઈ ગયા, 2-2.5 કલાક ઉપર થઈ ગયા, પણ હજુ તક આ મેન લાઈન છે, અગર કોઈને તૂટીને નીચે પડી જાય તો પાણીમાં જો કરંટ સપ્લાય થાય તો બધા તકલીફો પડે, અહીંથી બધા છોકરા લોકો બધા આવન જાવન વધારે રહે છે। બહુ દેખાય છે, બેદરકારી દેખાય છે। જે ગામમાં તમે 2.5 કલાકમાં નહીં આવી શકો, वापी जेडीसी में आई अनेक केमिकल की कंपनियों द्वारा बिलखाड़ी जैसे कुदरती बहाव में जहरीला केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, तंत्र द्वारा ध्यान दिया जाए वो बन रहा है जरूरी। वापी जेडीसी में आई अनेक केमिकल की कंपनियों द्वारा जहरीला केमिकल युक्त पानी छोड़ने की चेष्टा की जा रही है। चल रहे बारिश की मौसम में बिलखाड़ी जैसे कुदरती बहाव में वापी के उद्योगपतियों द्वारा जहरीला केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, तो वापी को क्रिटिकल जोन में से मुक्त करने की बात ऐसे ही लग रही है। जीपीसीबी के अधिकारी भी मौन धारण करके बैठे हैं, जिसमें जीपीसीबी के 1 साल से भ्रष्टाचार करते अशोक नामक कर्मचारी कंपनियों के साथ मिल जाने की चर्चा में रहा है। तो अब नए आए अधिकारी अपना कर्तव्य बजाए वो जरूरी बन रहा है। साथ ही प्रदूषण के कारण आसपास के लोगों के साथ पशुओं की जिंदगी अब ऊपर वाले के भरोसे होने का प्रतीत हो रहा है। जो ऐसी विकट परिस्थिति की समस्या दूर न हो तो आसपास के ग्रामीण विस्तारों के लोगों का आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंचे तो आश्चर्य नहीं। मुंबई में पिछले 5 दिनों से आ रही भारी बारिश से लोग पुकार रहे हैं त्राहिमाम, तो रेलवे और एयरपोर्ट पर पानी भर जाने से लोगों को भुगतनी पड़ी थी अनेक परेशानियां। मुंबई में सतत 5वें दिन भी भारी बारिश के कारण ट्रेन व्यवहार अस्त व्यस्त हुआ था। रास्ते पर और रेलवे की ट्रैक में पानी भर जाने के दृश्य दिखाई दिए थे। मुंबई में भारी बारिश से लोग त्राहिमाम पुकार रहे हैं। 24 घंटे में 10 मिलीमीटर बारिश हुई थी। पूरी की परिस्थिति को लेकर एनडीआरएफ की टीम और नेवी की टीम तैनात रही थी। मुंबई एयरपोर्ट पर भी पानी फिर गया था, जिसके कारण कई फ्लाइट्स को रद्द होते मुसाफिरों को परेशानियां भुगतनी पड़ी थी। यातायात अस्त व्यस्त होते उसकी असर वलसाड़ जिले सहित कई जिलों में दिखाई दी थी।
तो ट्रेन व्यवहार रुक जाने से ट्रेन के मुसाफिरों को कई परेशानियां भुगतनी पड़ी थी, जिसमें उदवाड़ा स्टेशन पर गाजीपुर से मुंबई की ओर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन को साइडिंग किया गया था। मुसाफिरों की परिस्थिति को लेकर उदवाड़ा रेटलाव के अग्रणी अहमद भाई खोजा, बिपिन भाई पटेल, गायत्री भजिया सेंटर के कानूभाई, महावीर स्वीट्स के कीर्ति भाई, जयसवाल स्वीट के हजारी भाई और भक्ति मंडल के साथ उदवाड़ा लायंस क्लब की टीम सेवाभावी अग्रणी महिलाओं ने रात को भी रेलवे स्टेशन मास्टर के साथ रहकर 2000 जितने मुसाफिरों को पानी पाउच, बिस्किट पैकेट और छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की थी और सेवा उपलब्ध करवाई गई थी। साथ ही रेलवे तंत्र द्वारा मुसाफिरों को जानकारी भी दी गई थी। पाटी पंथक में सतत 2-3 दिनों से आ रही भारी बारिश के कारण जनजीवन हुआ था अस्त व्यस्त, तो कई जगहों पर भर गया था पानी। पाटी नगर में सतत 2-3 दिनों से आ रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, जिसमें मंगलवार रात को ही बारिश के कारण जगह जगहों पर पानी भर जाने की समस्या खड़ी हुई थी। लोगों ने पालिका को जानकारी देते सैनिटरी विभाग के कर्मचारी सहित पूरी टीम स्थल पर पहुंची थी और पानी का बहाव कम किया गया था। साथ ही भरे हुए पानी को निकाला गया था। रश्मि सोसाइटी, सुलभ नगर, पोनिया मार्ग, केरोसिन डिपो की सोसाइटी के आसपास आदि का पानी बाहर निकाला गया था। संघ प्रदेश दमन में नानी दमन स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम हॉल में मनाया गया विश्व जनसंख्या दिन। इस अवसर पर लोगों को फैमिली मेथड के बारे में किया गया जागरूक। साथ ही ये मुहिम चलेगी 15 दिनों तक। 11 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व जनसंख्या दिन को मनाया जाता है, तो उसी अंतर्गत संघ प्रदेश दमन में भी विश्व जनसंख्या दिन को मनाया गया। नानी दमन स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फैमिली प्लानिंग मेथड पर लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, समाज की सोच भी बदले, उसके लिए जानकारी भी दी गई। साथ ही नाटक के द्वारा जागरूकता मार्गदर्शन भी दिया गया। भारत की जनसंख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है, तो उसी के चलते लोगों की सोच बदले वो जरूरी है। संघ प्रदेश दमन में 15 दिनों तक सारे हेल्थ सेंटरों पर फैमिली प्लानिंग मेथड पर जानकारी भी दी जाएगी। तो इस अवसर पर दमन सांसद लालू भाई पटेल, जिला पंचायत प्रमुख सुरेश भाई पटेल, डीएमसी प्रमुख शौकत भाई मिठानी, आशा फाउंडेशन की प्रमुख तरुणाबेन पटेल, दामिनी वुमेन्स फाउंडेशन की प्रमुख सिंपल काटेला सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे थे। दामिनी वुमेन्स फाउंडेशन की फैमिली प्लानिंग के फील्ड में बेहतरीन कार्य करने पर संतुष्ट है। लघु नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं। और मेरे पति परिवार नियोजन अपनाना चाहते हैं, तो क्या आप सही कह रही हैं माँ, लेकिन मुझे अपना एक सपना पूरा करना है, मुझे आगे पढ़ना है। ये तो एक बजे के बाद होता है ना। अरे सास बहू के बीच में क्या चल रहा है? मेरी खिंचाई था। जीता है इंस्टीट्यूट ऑफ स्किट के माध्यम से जो दामिनी वुमेन फाउंडेशन ने की और डॉक्टर सुधीर नायर ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन करके बता दिया कि आज के दिन का क्या महत्व है। कल्चरल चेंज की ज़रूरत है। हालांकि बहुत किया है, ये किसी ने नहीं बताया कि कितना हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट होता था, कितना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता था। तो जितने भी एफर्ट हुए 1947 से लेके अब तक, उससे बहुत ब्रेक लगा है। जो डॉक्टर नायर कह रहे थे कि राजधानी तेजी से भाग रही है, भाग तो रही है, लेकिन थोड़ा ब्रेक भी लगा है। 11 जुलाई के दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस
दिन का खास महत्व ये है कि फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं उसके बारे में सबके बीच जानकारी कराई जाए, क्योंकि आप जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं विश्व की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसमें भारत का बड़ा योगदान है। करीब 17.5% विश्व की जो जनसंख्या है वो भारत की है। तो हमें हमारी अकेले की जो जनसंख्या है वो करीब 1.3 बिलियन है, जो हम बहुत जल्द जो है चाइना को भी सरपास कर जाएंगे। तो इसलिए हमें इस विषय में ख़ास तौर से जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसकी पेस स्लो करी जाए। तो इसलिए आज के दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है और आज से ही शुरुआत होकर 15 दिन तक जो है ये पखवाड़ा चलेगा, जिस सारे सब सेंटर्स पे और सारे हेल्थ सेंटर्स पे जानकारी उपलब्ध करी जाएगी फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में। तो उस पर जो आम कोई भी नागरिक जाके इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। दादरा नगर हवेली में डेंगू और मलेरिया के प्रकोप में पिछले 2 साल के ग्राफ में आई कमी। दादरा नगर हवेली में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप पिछले 2 साल से ग्राफ में काफ़ी कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर एस कुमार ने बताया कि कुछ ऐसे गांव हैं जहां के पानी जमाव करके लोग ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं या वहां गंदगी भी रहती है। वहां हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए मॉस्किटो नेट भी बांट रहे हैं। यह नेट इंसेक्टिसाइड नेट है। इस पर मच्छर बैठते ही मर जाता है। 5 वर्ष से कम उम्र और प्रेग्नेंट महिलाओं को दूधनी, मांदोनी, रांधा जैसे प्रभावित एरिया में ये नेट बांटी गई है। मांदोनी गांव में मलेरिया और डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है। यहाँ 2011 से लोग प्रभावित हैं। अब बहुत हद तक कमी आ गई है। डॉक्टर कुमार ने बताया कि हम लोग इसके लिए 250 वर्कर्स, आशा वर्कर्स आदि को टीम बनाकर अभियान चलाकर इस पर काबू करने में लगे हैं। प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। एक एक घर में टीम को भेज रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। अगर फिर भी वे नहीं समझते हैं तो उन्हें प्रिवेंशन 2016 के तहत 500 रुपये दंड भी भरवाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल जून तक दादरा नगर हवेली में ही लगभग 250 डेंगू के मरीज आए थे। इस वर्ष 43 मरीज आए हैं। मलेरिया के केस में भी जून 2017 में 117 केस आए थे, तो इस वर्ष 2018 जून तक 160 केस आ चुके हैं। पर इस वर्ष जनवरी से अब तक सिर्फ 45 केस आए हैं। हमारे यहाँ जो दादरा नगर हवेली प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया, डेंगू एंड अदर वेक्टर बॉर्न डिजीज रेगुलेशन 2016 आने के बाद हम लोग पिछले साल से 2017 जून से ये रेगुलेशन को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और जितने भी मेल और फीमेल MPW है यानी सब सेंटर लेवल तक के जो मेल MPW और फीमेल MPW है उसको हमने एम्पावर किया है। उसको कंट्रोलिंग अफसर का जो पावर दिया है, जिसके अंदर उन लोग किसी को भी जहाँ भी ब्रीडिंग साइट मिलेगा यानी कि पानी जमा हो रहा है, उसके बाद फिर कोई भी बर्तन फेंका हुआ है या किसी तरह का भी घर और घर के बाहर पानी यदि जमा है तो उसको नोटिस दे सकता है। और नोटिस देने के बाद भी यदि वो नहीं हटाता है तो उसको एक एक ब्रीडिंग साइट पर 500 रुपीज़ 500 रुपये का उसमें जुर्माना है। तो इस तरह का पिछले साल से उसने इम्प्लीमेंट किया है। साथ में घरों में भी लोगों में जागरूकता लाया है। हम लोगों ने ऐसी करके घर घर में जा करके हमारे वर्कर्स लगे हुए हैं, जिसमें करीब जितने भी MPW मेल फीमेल के अलावे आशा वर्कर्स भी हैं और साथ में लगभग 250 वर्कर्स और हम इस सीज़न में मानसून सीज़न में रखते हैं। वो भी घर घर में जा कर के टाउन में मैसेज लोगों को देते हैं। साथ में हमारा कैटलॉग है डेंगू का और मलेरिया का, उसको देते हैं और उसको बताते हैं कि भाई आप अपने यहाँ ब्रीडिंग साइट ना रखें। उसको चेक भी करते हैं और जहाँ भी इस तरह का मिल रहा है वहाँ पर हम नोटिस भी दे रहे हैं। और जहाँ पर यदि किसी ने लापरवाही किया तो उसको फाइन भी भरना पड़ता है। तो ऐसा यहाँ करके काफ़ी कंट्रोल हुआ है। पिछले साल जहाँ डेंगू 250 के आसपास अभी तक था, अभी वो केस घट करके डेंगू का 43 केसेज रह गया है।
30 जून तक का ये रिपोर्ट है। और मलेरिया भी पिछले साल 117 केस जहाँ तक था 30 जून तक, आज 108 केस वहाँ पर है। जुलाई में एक जगह जो मानदोनी एरिया है वो सदैव से वहाँ सबसे हाईएस्ट मलेरिया रहा है। हम 2011 दिसंबर में प्रोग्राम अफसर बने, उस समय भी वहाँ 40 से 50 API हुआ करता था। आज काफ़ी कम है, 5 के आसपास API वहाँ पर है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट वहाँ पर है और वहाँ हम लोग विशेष जोर हर साल लगा रहे हैं। दीव में नए पुलिस अधीक्षक हरेश्वर विश्वनाथप्पा स्वामी ने संभाला अपना चार्ज। दीव जिले में नए पुलिस अधीक्षक के तौर पर वर्ष 2013 के बैच के IPC हरेश्वर विश्वनाथप्पा स्वामी का दीव एयरपोर्ट पर आगमन हुआ था। बाद में दीव के इंचार्ज पुलिस अधीक्षक विपुल अनेकांत और SHO दीपक वाजा ने हरेश्वर विश्वनाथप्पा को दीव के पुलिस अधीक्षक का चार्ज सौंप दिया। इस अवसर पर दीव जिला पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारी उपस्थित रहे थे। दीव के पुलिस अधीक्षक के तौर पर चार्ज लेते ही विश्वनाथप्पा स्वामी ने दीव कॉलेज पर पहुंच के 5वें कॉलेज स्थापना दिन के कार्यक्रम में अपनी हाजिरी लगाई थी। दीव कॉलेज के 5वें स्थापना दिन को रंगारंग कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मंगलवार को मलाला ऑडिटोरियम में दीव कॉलेज का 5वां स्थापना दिन सुंदर रंगारंग कार्यक्रम के साथ मनाया गया। प्रारंभ में दीप प्रागट्य के द्वारा ईश्वर आराधना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात दीव कॉलेज के आचार्य डॉक्टर अपूर्व शर्मा जी ने सभी अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया एवं उनको माननीय प्रधानमंत्री के विचारों के मुताबिक बुके नहीं बल्कि बुक के सम्मानित किया जाए उसके बारे में जानकारी दी। आचार्य श्री ने अपने स्वागत वक्तव्य में कॉलेज की शैक्षणिक प्रवृत्तियों के साथ सह शैक्षणिक प्रवृत्तियों का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया, जिसमें ज्ञात हुआ कि कॉलेज की दिन प्रतिदिन बढ़ती संख्या का राज क्या है। उन्होंने कॉलेज द्वारा चल रही विविध गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया। आचार्य डॉक्टर अपूर्व शर्मा की सकारात्मक दृष्टि और व्यवहार कुशलता का ही परिणाम है कि इस वर्ष कॉलेज ने विज्ञान संकाय का भी आरंभ कर दिया है। इस अवसर पर जिला समाहर्ता हेमंत कुमार, दीव के SP हरेश्वर विश्वनाथप्पा स्वामी, जिला पंचायत के प्रेसिडेंट शशिकांत सोलंकी, DMC CO वंदना राव, DMC वाइस प्रेसिडेंट मनसुख भाई पटेल, दीव के मामलतदार चंद्रहास वाजा एवं डॉक्टर सुल्तान आदि उपस्थित रहे थे और कार्यक्रम को सफल बनाया था। कि इसमें जितना से ज़्यादा आप इसको अटेंड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। दीपानी पण क्लासेस शुरू करेली थ्रू વિડીયો કોન્ફરન્સ સરદાર પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન એની જે IASની આ વર્ષ આપણે એમને સાથે જોડાઈને જે બેંક PO જે બીજી બધી SSCના જે એક્ઝામિનેશન અને એવી બધી જે એક્ઝામિનેશન હોય છે એના માટે પ્રિપરેશન માટે પણ આપણે ક્લાસીસ સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ। सिलवासा में मां बहुचरा के गरबा में भक्तजन हुए थे लीन। सिलवासा के एवरेस्ट पार्क में बहुचरमा के आनंद गरबा का आयोजन किया गया था। सोसाइटी की सुखाकारी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। स्थानिक दशामा मंडल के संयुक्त उपक्रम में आयोजित माताजी के गरबा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया था और भक्तों को भक्ति के रंग में डुबाया था। मंडल के कैलाशबेन घनश्याम भाई पटेल ने बताया कि उनके गरबा को अनेक लोग बुलाते हैं और कच्छ से लेके गुजरात के कई नगरों में भी आमंत्रित किया जाता है, जहां वे लोग स्वखर्च से पहुंच जाते हैं।
અહીં સેલવાસમાં જે બધા મંડળ છે એ બધા ભજન એવું કરે છે, પણ આનંદ ગરબો કોઈ દિવસ કોઈ જોયો નહોતો. ગયા વર્ષે મેં ઓગસ્ટ મહિનામાં આનંદ ગરબો પહેલી વાર સેલવાસમાં મેં બોલાવેલો છે. 4 જ દિવસ રહ્યા હતા, પણ આખા સેલવાસમાં આનંદ ગરબાનો એટલો બધો પ્રચાર, અને લોકોએ, મને તો કોઈ ખબર નથી કે પોતાની માનતા માની છે. તો એ લોકોએ જ્યારે મને સામેથી આવીને કહેવા આવ્યા નંબર મારા શોધીને કે અમારા બધાના કામ થયા છે તો તમે હવે બોલાવો. આ વર્ષે મારા દિયરને ત્યાં બેબીની મન્નત હતી, તો એને ઘરે બેબી આવી તો અમે સ્પેશિયલ એમને બોલાવ્યા. એના બદલે 15 ગરબા અત્યારે અમે થઈ ગયા મન્નતના, કારણ કે એટલા બધા લોકોએ માનતા રાખી હતી. એ બધાના કાર્ય પૂરા થયા છે ને સફળ કર્યા છે માએ, ને બધાની મનોકામના પૂરી કરે છે અને બધાના ઘરે આનંદ કરે. અમે ગામ બેડવાથી આવ્યા છે, આણંદ જિલ્લો. એમાં બેડવા ગામ છે, આણંદથી 10 કિલોમીટર દૂર અમારું બેડવા ગામ છે. બેડવા ગામમાં અમે અંબા બહુચરનો આણંદનો ગરબો કરીએ છીએ, અને લગભગ અમે છેલ્લા 4 વર્ષ પૂરા થઈને 5મું વર્ષ ચાલે છે. એનાથી ઘણું બધાને આમ ફાયદો થાય છે, શક્તિ છે. એક ફોલો છે કે અમારે કોઈ ભેટની કોઈ સ્વીકાર નહીં, એ એમને મનવાંચિત ફળ જે મૂકવું હોય મૂકી શકે, અમારી કોઈ બાંધકામ નહીં. અમે પણ ગામે ગામ જઈ અને આ પ્રચાર કરીએ છીએ કે હવે કળિયુગ આવે છે, હવે 21મી સદી પૂરી થશે, એટલે કંઈક નહીં જોયું હોય જોવાનું, નહીં આપણે સાંભળ્યું હોય સાંભળવું પડશે. એના કરતાં જો આપણે ભાવભક્તિમાં ભરાઈ જઈશું તો કંઈક તમારો ઉદ્ધાર થશે. એટલે અમે બસ એ જ પ્રાર્થના કરવા છે માતાને કે બસ બધાને તું સુખી રાખે. આજે અમે સેલવાસ 4 વર્ષથી અમે ગરબો કરીએ છીએ. અમે 14 બહેનો છે અત્યારે, અને 5મા મારી સાથે સારસાના બેન જોડાયા છે, જે આ સેલવાસના જયશ્રી બેન છે. એમની નાની બહેનને બનેવી અમારી સાથે જોડાયા. એમના થ્રુ મેં ગઈ સાલે બી 4 દિવસ રહી ગયા, અને આજે પણ આવ્યા છે અમે 6 દિવસ માટે. 12 तारीख में पाछा जैसे. समाचारों के अंत में एक नजर डालते हैं फिर से आज की सुर्खियों पर। दीव में वणाकबारा के पास मेस्ट्रो मोपेड पानी में स्लिप होते हुए अकस्मात में एक की हुई मौत। पार्टी वलसाड़ी जापा पर बीच पोल के केबल नीचे आ जाते दुर्घटना होने की शक्यता को लेकर लोग हुए थे भयभीत। वापी जेडीसी में आई केमिकल कंपनियों द्वारा प्रदूषित पानी छोड़ा जा रहा है, तंत्र ध्यान दे वो बन रहा है जरूरी। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।